दिल्ली सरकार ने शुरू की हरित अभियान। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम रेखा गुप्ता ने अभियान का शुभारंभ किया है। हरियाली बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। दिल्ली में मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ। राजधानी में 1 साल में लगाए जाएंगे 70 लाख पौधे। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, प्रकृति की रक्षा के लिए पौधारोपण हमारी प्राथमिकता है। सीएम रेखा गुप्ता ने आगे कहा है कि यह कार्यक्रम प्रकृति के सम्मान का कार्यक्रम है। प्रकृति को लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। सीएम ने कहा, 18 ऑक्सीजन पार्क पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली की महिलाओं को रेखा सरकार की बड़ी सौगात। रक्षाबंधन से लागू होगी महिला समृद्धि योजना। हर महीने महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़। बदमाश पवन पहलवान घायल। आरोपी ने बीते दिनों एक बिल्डर के दफ्तर में की थी फायरिंग। दिल्ली पुलिस की सुक्खा गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। गैंग के सरगना समेत 4 लोग गिरफ्तार। पंजाब के गैंगस्टर से प्रभावित होकर गैंग बना रहे थे आरोपी। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी। 2 भाइयों पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला किया है। हमले में एक भाई की मौत हुई। दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर आज फैसला। पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 11 आरोपी। 2020 में दिल्ली दंगे में हुई थी अंकित शर्मा की हत्या। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। रोहतास नगर और बवाना विधानसभा के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से मदद मिली है। जीएसटी कलेक्शन में 9% की कमी ने बढ़ाई सरकार की चिंता। टैक्स लीकेज का पूरा हिसाब लगाएगी दिल्ली सरकार। राजस्व विभागों का कराया जाएगा अध्ययन। एनआईपीएफ पीप को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में जीएसटी कलेक्शन में लगभग 9% की गिरावट। दिल्ली सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को सौंपी कमी को उजागर करने की जिम्मेदारी। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की फॉरेंसिक रिपोर्ट की कोर्ट करेगा स्क्रूटनी। 13 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। दिल्ली जिमखाना क्लब मामले में हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। अब 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में आकृति मौत मामले में पुलिस का एक्शन। महिला के पति को किया गिरफ्तार। बिल्डिंग से नीचे मिली थी महिला की लाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई। शहजाद भट्टी नेटवर्क के 2 मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली और पंजाब से 6 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी के नेटवर्क में दानिश और सलमान थे शामिल। पेट्रोल पंप से पुलिस प्रतिष्ठानों पर हमला करने की थी योजना। दूसरा मॉड्यूल हसन गुर्जर के नेटवर्क से जुड़ा था। दिल्ली में फर्जी आधार कार्ड गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पैसे लेकर जाली आधार कार्ड बनाने का आरोप। आईएफएसओ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर संसद भवन में हुई रामलीला समितियों की बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा है कि समितियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने में निभाई भूमिका। आयोजनों को नई पीढ़ी से जोड़ने के लिए जन भागीदारी को दिया जाना चाहिए बढ़ावा। एलजी रणजीत सिंह संधू और सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में लोक निवास में हुई उच्च स्तरीय बैठक। सभी स्कूलों में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन अनिवार्य। पॉस्को के तहत सुरक्षा मानक किए जाएंगे लागू। दिल्ली का चर्चित शीश महल अब करेगा वीवीआईपी मेहमानों की मेजबानी। दिल्ली सरकार ने बदल दिया पूरा प्लान। पूर्व मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास अब बनेगा स्टेट गेस्ट हाउस और अत्याधुनिक कल्चरल सेंटर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड की बैठक ली है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, रोपवे समेत कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी हुई है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिल्म सतलुज के समर्थन में उठाई आवाज। कहा, सेंसर बोर्ड आखिर किस मजबूरी में काम कर रहा है। रिलीज के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को हटाना बेहद संकीर्ण सोच को दर्शाता है।
नोएडा के सेक्टर 88 की निजी कंपनी में लगी भीषण आग, थाना फेज 2 में आया। आग लगने से मची हड़कंप का ये पूरा मामला। इलेक्ट्रॉनिक पैनल से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर आग की चपेट में आए। बुलंदशहर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने गैंगस्टर अबयू की 1 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। बुलंदशहर में डीजे की तेज धुन पर युवकों ने लहराया तमंचा। वीडियो वायरल हुआ। पुलिस युवकों की तलाश में जुटी हुई है। बागपत में बारिश ने बिजली व्यवस्था की पोल खोल दी है। बिजली उपकेंद्र पूरी तरीके से डूब गया। वीडियो वायरल हुआ। हापुड़ में एक दुकानदार को धमकी देने का वीडियो आया सामने। दुकानदार का एक दबंग से कोर्ट में विवाद चल रहा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नोएडा के थाना फेज 2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है और इस दौरान 3 शातिर चोर को गिरफ्तार भी किया है। 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। नोएडा के सेक्टर 116 में सुरक्षा गार्ड के साथ कुछ दबंग युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही से लगा आरोप और इस दौरान पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी की शिकायत और इस दौरान बताया कि अस्पताल की लापरवाही के कारण युवक का काटना पड़ा पैर। झज्जर में सड़क किनारे मिले 2 लोगों के शवों के पास से मिला एक नीला ड्रम और पानी की प्लास्टिक पाइप। पुलिस शवों की पहचान में जुटी हुई है। मेरठ में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार ने बीच सड़क पर युवक को रौंदा। मौके पर मौत हुई है। हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मेरठ में पुलिस और स्क्वाड टीम ने किया अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए बेचते थे मौत के सामान। करनाल के अर्शदीप की अमेरिका में मौत हुई। 3 साल पहले अमेरिका गया था अर्शदीप। परिवार ने लगाई सरकार से गुहार। गुरुग्राम में दिन दहाड़े युवक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी आया सामने। बीच बचाव करने पहुंचे दोस्तों ने भी मारपीट की वीडियो सामने आई। सोनीपत में प्रेमिका के पिता ने ठुकराया शादी का प्रस्ताव। सन की आशिक 72 फीट ऊंचे हाई वोल्टेज टावर पर चढ़ा। 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर सड़क हादसा। 4 गाड़ियां आपस में टकराई। जल भराव के चलते यह हादसा हुआ। हापुड़ में गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने अपराधियों को दबोचा। गाजियाबाद के लोनी में युवक पर जानलेवा फायरिंग मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोपी 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मेरठ पुलिस ने एक कुख्यात रेलबाज लेडी डॉन ज्योति चौधरी को गिरफ्तार किया। ज्योति चौधरी पर हनी ट्रैप, रंगदारी और लूट सहित कई गंभीर धाराएं दर्ज किए गए। रेवाड़ी में रिटायर्ड सूबेदार के घर भीषण ब्लास्ट। 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। धमाके से सहमा इलाका। फॉरेंसिक टीम ने जुटाया सबूत। जांच जारी है। मुजफ्फरनगर में मदरसे में धर्म परिवर्तन कराने का एक्शन और इस दौरान पुलिस ने मदरसा संचालक और उनके बेटे पर दर्ज किया मुकदमा। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई। चंदा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई सामने। सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी चोरी करते दिखे। एसआईटी का दावा 27 अप्रैल से 5 जून तक 70 बार चोरी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश से भारी तबाही हुई है। ठाठरी के मुख्य बाजार में भीषण भूस्खलन। नेशनल हाईवे 244 ठाठरी भूस्खलन के बाद बंद। कई मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद। दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवाओं पर भी असर। मुंबई में आज भी स्कूल कॉलेज बंद। राम मंदिर ट्रस्ट से बाहर आए महासचिव चंपत राय। फिलहाल कृष्ण मोहन देखेंगे ट्रस्ट का कामकाज और राम मंदिर ट्रस्ट में होगी सीईओ की नियुक्ति।
पीओके में चंद प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की सेना ने की गोलीबारी। प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई है। पाक सेना की गोलीबारी में एक की मौत हुई, कई घायल हुए। इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी का जकार्ता में भव्य स्वागत हुआ। 3 देशों के दौरे के पहले चरण में आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ बीएसएफ का एंटी टनलिंग ऑपरेशन। सांबा कठुआ सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर। अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए पाक से घुसपैठ की साजिश का इनपुट। बाबा बर्फानी की यात्रा जोश और उत्साह के साथ जारी। 3 दिनों में करीब 57,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए।